गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनामिका कंप्यूटर में। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगा कि नया ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई किया जाता है अपने ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से। तो गाइज अगर आप एक ई मित्र धारक हो तो आपको नहीं पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे अप्लाई करना होता है अपने ई मित्रा पोर्टल के माध्यम से, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दूंगा, आपको पूरा डेमो करके दिखाऊंगा। तो गाइज वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट से लेने हैं। तो गाइज डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करने हैं, कितने डीप पे करने हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले अपने ई मित्रा है वो लॉगिन कर लेना है। ई मित्रा लॉगिन करने के बाद में गाइज यहाँ पे सर्विसेज में यूटिलिटी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने ये सर्च बार खुल के आ गई है। इसमें आपको टाइप करना है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस इतना टाइप करने के बाद में आपके सामने ये खुल के आ गई है अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही नई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको राजस्थान परिवहन विभाग की जो साइट है उस पर रिडायरेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ओके कर देना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो गाइज इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको 4 स्टेप है वो पूरी करनी है। यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट नंबर पे सर्विस रिक्वायरमेंट, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट है वो चूज कर लेना है। तो मेरा स्टेट है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे अप्लाइंग फॉर आवेदक का प्रकार यहाँ पे आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस है वो कर देता हूँ। लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको आरटीओ ऑफिस है वो चूज करना पड़ेगा। तो मैं आरटीओ ऑफिस है वो चूज कर लेता हूँ। आपका जो भी आरटीओ ऑफिस लगता है वो चूज कर लीजिए, ठीक है। अपना आरटीओ ऑफिस चूज करने के बाद में गाइज यहाँ पे वाहन के प्रकार वो आपको चूज करना है। तो गाइज आपको अपने हिसाब से यहाँ से चूज करना है आप किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवाना चाहते हो। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या 3 व्हीलर है, अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 व्हीलर विथ गियर ये चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। 2 नंबर आ गया है एप्लीकेंट डिटेल। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, आवेदक का नाम है आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम है वो डाल देता हूँ। इसके बाद में पूछ रहा है मिडिल नेम, अगर है तो आपको डाल देना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको खाली रख देना है, ठीक है। मिडिल नेम मैंने डाल दिया है। इसके बाद में लास्ट नेम है तो आपको डाल देना है, अदरवाइज इसको खाली रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ। इसके बाद में पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो ये मैंडेटरी है, आपको डालनी ही पड़ेगी। तो कैंडिडेट से आपको ईमेल आईडी है वो ले लेनी है और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी है वो डाल दी है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशन, रिश्ता आपका क्या है, यहाँ पे चूज कर लेना है। तो आपको यहाँ पे फादर्स है, मदर्स है, हस्बैंड है या गार्जियन है, जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फादर कर देता हूँ। अगर गाइज आप शादीशुदा महिला का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो आपको यहाँ पे हस्बैंड है वो चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फादर्स है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट नेम, इसके पिता का फर्स्ट नेम है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मिडिल नेम है तो आपको डाल देना है, तो मैं मिडिल नेम है वो डाल देता हूँ। लास्ट नेम है तो डाल देना है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे आना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, कैंडिडेट से आपको पूछ लेना है, जो भी उसका ब्लड ग्रुप है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको जेंडर, मेल है या फीमेल है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की आपको डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो, तो मैं यहाँ पे ईयर है वो कर देता हूँ पहले। इसके बाद में आपको मंथ है वो चूज कर लेना है और इसके बाद में आपको डे है वो चूज कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दी है। इसके बाद में आपको पूछ रहा है जन्म स्थान, इस कैंडिडेट का जन्म स्थान आपको डाल देना है। जन्म स्थान डालने के बाद में गाइज यहाँ पे पूछ रहा है जन्म देश, आपकी कंट्री है वो कौन सी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया है वो डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्री है वो चूज कर ली है। इसके बाद में आपका थर्ड स्टेप है वो आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस डिटेल, कैंडिडेट का एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे उसका स्टेट है वो चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ से कर लिया है। इसके बाद में पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद में गाइज यहाँ पे पूछ रहा है तहसील, सर्किल या तालुका पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो तहसील यहाँ पे डाल देता हूँ। तहसील डालने के बाद में गाइज यहाँ पे उसका गांव है वो यहाँ पे डाल दीजिए।
इसके बाद में उसका एड्रेस है कंप्लीट, वो यहाँ पे डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद में गाइज आपको पिन कोड है वो डाल देना है। तो उस कैंडिडेट का जो भी पिन कोड एरिया का है वो यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस स्थायी पता, यस या नो। अगर गाइज कैंडिडेट का वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, नो करोगे तो आपके सामने ये खुल के आ गया है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का अलग से स्थायी पता है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, इसलिए यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका 4th नंबर है वो आ गया है। लास्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है वो लगाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कहाँ पे आपको अपलोड करना है, ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे पते प्रमाण पत्र के तौर पे यहाँ पे चूज कर सकते हो। पासवर्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, टेलीफोन बिल है, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट है, एफिडेविट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो कैंडिडेट का मैंने पहले से स्कैन कर रखा है, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में गाइज यहाँ पे पूछ रहा है एज प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आपको चूज करना है डॉक्यूमेंट। तो पासवर्ड है, वोटर आईडी है, या बर्थ सर्टिफिकेट है, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी कैंडिडेट के पास है वो यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, तो मैं वोटर आईडी है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड हियर इस पर क्लिक करना है, और आपने जहाँ पर भी स्कैन कर रखी है वोटर आईडी वो यहाँ से चूज कर लेनी है। ठीक है, तो मैं ओपन कर देता हूँ, और हमारा जो वोटर आईडी है वो स्कैन किया हुआ है वो अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। तो गाइज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैंडिडेट से क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो लेने हैं और किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करने हैं। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप कैंडिडेट से पासवर्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, टेलीफोन बिल है, LIC स्टेटमेंट है, एफिडेविट भी आप कैंडिडेट से ले सकते हो। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको कैंडिडेट से ये आईडी ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र के तौर पे जैसे यहाँ पे पासवर्ड है, वोटर आईडी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, LIC स्टेटमेंट है, ये आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको एज प्रूफ के तौर पे ये ले लेना है। तो गाइज आपको सभी डॉक्यूमेंट है वो JPG इमेज में ही स्कैन करने हैं। वोटर आईडी अपलोड करने के बाद में गाइज यहाँ पे नीचे दिखा रहा है वैलिडेट एंड पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट का पूरा बायोडाटा है वो आ गया है। एप्लीकेंट की यहाँ पे डिटेल है वो आ गई है। एप्लीकेंट डिटेल के नीचे दिखा रहा है एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी, ये आपको लिख लेनी है। ये आईडी आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट का नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, पिता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आपको लगे कि ये कैंडिडेट की डिटेल है वो सही है तो आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिखा रहा है, उसका नाम या पिता का नाम में किसी में भी आपको करेक्शन करना है तो एडिट पे क्लिक कर देना है। अगर गाइज आपको सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है तो आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने एक छोटी सी विंडो खुल के आ गई है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जो फीस है वो यहाँ पे शो कर रही है। 1617 रुपये आपका कटेगा, तो आपको पेमेंट है वो कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे मेथड है वो दिखा रखे हैं, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, बहुत सारे मेथड है आपके पास। ठीक है, आप जिस मेथड से भी पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग है वो चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं जैसे यहाँ पे SBI की नेट बैंकिंग है वो यूज करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, 1617 रुपये की आपकी रसीद है वो कट जाएगी। तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज इस तरह से आप पेमेंट करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस है आपको समझा दिया है, बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।